आम तौर पर कहा जाता है कि मनुष्य तो मात्र कर्म करने में स्वतंत्र है, फल देना ईश्वर के अधीन है। बात ठीक है, क्योंकि किसी भी कर्म का फल ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों अर्थात प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। इसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। वास्तव में कर्म करने में भी मनुष्य ईश्वर के नियमों की सीमा के अंदर ही स्वतंत्र है। बल्कि यह कहना भी गलत ना होगा कि व्यक्ति कर्म चुनने हेतु ही स्वतंत्र है। कर्म का कार्यान्वयन तो ईश्वर के नियमानुसार ही होता है। फल देना ईश्वर के अधीन इस प्रकार है कि किसी भी कर्म का फल ईश्वर के नियमों के अनुसार ही मिलता है। यह फल उसके बनाए नियम की सीमा से बाहर बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। जैसे कर्म के रूप में यदि हम किसी तेज चाकू की धार पर हाथ मारेंगे तो वह कटेगा ही, यदि किसी के सिर में भारी वस्तु से प्रहार करेंगे तो वह फूटेगा ही, यदि पत्थर को आसमान में फेंकेंगे तो वह नीचे गिरेगा ही। इन सभी घटनाओं में यदि कोई अन्य बाह्य कारण ना हो तो ये सभी फल ईश्वर के नियमानुसार ही हैं। एक अन्य उदाहरण देना चाहूँगा। यदि आप मेज पर अथवा कहीं अन्यत्र नीचे की ओर पेन की नोक करके पेपर पैड पर कुछ लिख रहे हैं तो सामान्यतया आपका पेन चलता रहेगा। किंतु यदि आप सीधे लेटकर किसी तरह पेपर पैड को अपने हाथ में लेकर पेन से कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि पेन की नोक ऊपर को अर्थात पृथ्वी के विपरीत दिशा की ओर हो जाए, तो जितनी स्याही पेन की नोक के बाहर लगी है उतनी से लिखने के बाद आपका पेन चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्याही द्रव रूप में है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पेन की नोक से दूर हो जाएगी और कागज तक नहीं पहुंच पाएगी। जो लोग गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से के सिद्धांत से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वे इस कारण को न समझकर शायद यह भी मान बैठे कि आज हमारे भाग्य में ही नहीं था कि हम अपनी ज़रूरी बात लिख सकें, जबकि हम एक अच्छे पेन से अच्छे खासे कागज़ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ईश्वर के नियम ने ही कार्य किया है। आप इस मामले में ईश्वर से चाहें जितनी प्रार्थना कर लें कि वो इस पेन को पेपर पर चलने से ना रोके, लेकिन ईश्वर अपने नियम को नहीं बदलेगा, अर्थात ईश्वर के नियम को बदला नहीं जा सकता। वहाँ मात्र ईश्वर का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू हुआ है। ना आपसे आपका भाग्य नाराज है, ना ईश्वर। ईश्वर किसी से ना नाराज होता है ना राजी। यदि वह इस तरह नाराज और राजी होने लगे तो फिर वह ईश्वर कैसा? फिर तो वह भी एक सामान्य इंसान की ही तरह राग द्वेष से युक्त होगा, और ऐसा कदापि हो नहीं सकता कि ईश्वर राग द्वेष से युक्त हो, क्योंकि राग द्वेष से युक्त होकर निष्पक्ष नहीं रहा जा सकता। उपरोक्त उदाहरण में व्यक्ति लेटकर या बैठकर लेखन रूपी कर्म करने का विकल्प चुनने में स्वतंत्र है, किंतु कर्म भी ईश्वर के नियमानुसार ही होगा और फल भी ईश्वर के बनाए नियमानुसार ही मिलेगा। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण लेटकर लिखने का कर्म करने से लिखा नहीं जा सकेगा। ईश्वराधीन फल मिलने का अर्थ है ईश्वर के नियमों के अधीन अर्थात ईश्वरकृत नियमानुसार फल मिलना। व्यक्ति के हर कर्म का फल देने के लिए ईश्वर चिंतन नहीं करता कि इसे कैसा फल दिया जाए, बल्कि उसने नियम निर्धारित कर दिया है सृष्टि के कण का। उस नियम के अनुसार स्वतः ही हर क्रिया अर्थात कर्म की प्रतिक्रिया अर्थात फल परिणाम होता है। रामचरितमानस में राम के बन जाने के पश्चात भरत को गुरु वशिष्ठ द्वारा यह कहकर समझाया गया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यहाँ गुरु वशिष्ठ के कहने का अर्थ स्पष्ट है कि हानि लाभ जीवन मृत्यु यश और अपयश सभी विधि अर्थात ईश्वर द्वारा निर्मित विधि या नियम के ही अनुसार होता है। ईश्वर ने ही प्रकृति के नियम अर्थात विधि को बनाया है, इसलिए उसका नाम नियंता व विधाता भी है। अक्सर कह दिया जाता है कि जो ईश्वर ने लिख दिया है वह होकर रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने हमारा भाग्य लिख दिया है, अपितु इसका अर्थ है कि उसने जो नियम बना दिए हैं वे निश्चित रूप से क्रियान्वित होकर रहते हैं। वे अकाट्य हैं, उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। जिस प्रकार मानव द्वारा खोजे गए सिद्धांत थ्योरी के रूप में होते हैं और प्रैक्टिकली भी वे वैसे ही होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के जो नियम प्रैक्टिकली हैं उन्हीं को थ्योरिटिकल मान लिया गया है और कह दिया जाता है कि जैसा ईश्वर ने लिख दिया वैसा होकर रहेगा।
ऐसा मानना नियमों पर भी लागू होता है और कर्मफल पर भी, किंतु कर्म करने का निर्णय लेने अथवा कर्म का विकल्प चुनने पर नहीं लागू होता। ये ईश्वरकृत नियम ही प्रकृति में बरतते हैं, किंतु वे भी उसी तरह लिखित नहीं हैं जिस प्रकार आधुनिक ब्रिटेन का संविधान एक दस्तावेज के रूप में लिखित नहीं है। यद्यपि किसी भी देश के संविधान में संशोधन अथवा उसे लागू करने में सख्ती या ढील की जा सकती है, किंतु क्योंकि वे पौरुषेय हैं अर्थात मानव द्वारा निर्मित हैं, परंतु अपौरुषेय अर्थात ईश्वरकृत होने के कारण इस विधान में यानी ईश्वरकृत विधान में ऐसा नहीं हो सकता। ना तो ईश्वरकृत नियम ही तस्मस हो सकते हैं और ना ही कर्म का परिणाम। एक अन्य काल्पनिक उदाहरण के अनुसार अगर कहूँ तो मान लीजिए रामलाल ने खड़क सिंह के विरोध में कुछ कह दिया जो खड़क सिंह को बुरा लगा और खड़क सिंह अपने घर से क्रोधित होकर बंदूक लेकर रामलाल को गोली मारने हेतु चल दिया। ऐसे में कर्म चुनने में निर्णय की स्वतंत्रता के कारण कई परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब आगे देखिए, नंबर 1, रामलाल ने दूर से ही खड़क सिंह को बंदूक लिए आते देखकर अपनी बंदूक तैयार कर ली। खड़क सिंह ने गोली बाद में चलाई, लेकिन उससे पहले ही रामलाल ने खड़क सिंह पर गोली चला दी। परिणाम हुआ कि खड़क सिंह को गोली लगी और वो मर गया। दोनों ओर से गोली इस प्रकार चली कि दूसरी बात, दोनों ओर से गोली इस प्रकार चली कि दोनों को एक दूसरे की गोली लग गई। परिणाम हुआ कि दोनों मारे गए। तीसरा पॉइंट, खड़क सिंह के आने पर रामलाल ने उससे माफ़ी के लिए निवेदन किया, उसे समझाया। खड़क सिंह नम्र पड़ गया। परिणाम हुआ कि दोनों बच गए। चौथी बात, रामलाल के समझाने पर भी खड़क सिंह नहीं माना, उसने गोली चला दी। रामलाल को गोली लगी और वह मर गया। इन उपरोक्त चारों ही स्थितियों में मनुष्य कर्म चुनने को स्वतंत्र रहा। जैसा कर्म हुआ वैसा परिणाम हुआ, अर्थात सामने वाले पर गोली चली और उसने निशाने पर कार्य किया तो मृत्यु हो गई, गोली नहीं चली तो मृत्यु नहीं हुई। प्रथम दृष्टया पहले और दूसरे बिंदु में रामलाल ने एक जैसा कर्म किया। जो कर्म पहले बिंदु में किया है वही दूसरे में किया है, किंतु पहले में रामलाल बच गया, दूसरे में नहीं। कर्म एक जैसा किया। तीसरे और चौथे बिंदु में रामलाल का कर्म एक जैसा रहा, किंतु तीसरे में रामलाल बच गया, चौथे में नहीं। आप मान सकते हैं कि पहले और दूसरे उदाहरण में रामलाल ने एक जैसा कर्म किया, किंतु परिणाम अलग अलग रहा। तीसरे व चौथे बिंदु में भी रामलाल ने एक जैसा कर्म किया, किंतु परिणाम अलग अलग रहा। वास्तव में यह सब भी प्रकृति के नियमानु के अनुसार ही हो रहा, क्योंकि मानव यहाँ रामलाल व खड़क सिंह की बात करें तो उनके निर्णय लेने में स्वतंत्रता के आधार पर ही रामलाल अथवा खड़क सिंह ने जो निर्णय लिया उसी के अनुसार ये सब हुआ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा फल पर अधिकार मत रखो, इसका अर्थ यही है कि कर्म शुभ कीजिए, किंतु शुभ परिणामों की अनिवार्यता की चिंता मत कीजिए, वह ईश्वर अधीन है। आप केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा यही कहना है कि यदि सभी लोगों द्वारा शुभ कर्म होते रहेंगे तो शुभ परिणामों की आशा ही अधिक रहेगी और इस प्रकार विश्व में शांति ही उपस्थित रहेगी, बशर्ते कि मानवीय कर्मों से इतर प्रकृति का कोई अन्य कारण प्रभावी ना हो सके, जैसे बड़वानल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी, हिंसक पशुओं का हमला आदि।